नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करेंगे। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें भेजें, अपना नाम, अपने शहर का नाम, फिर अपना कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। नंबर है 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटी से, राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटी से, और बिटपुन मजूमदार हैं bmazumdar.com के। आप तीनों मेहमानों का भी स्वागत है। चलिए सबसे पहले कच्चे तेल की चाल देख लेते हैं, क्योंकि शुरुआती सुस्ती के बाद यहाँ पर गिरावट और बढ़ी है। अब ब्रेंट क्रूड $95 के नीचे आ गया है। अनुज जी, क्या लग रहा है क्रूड में, और कितनी गिरावट यहाँ से आप देख रहे हैं? विश्वमोहन जी, गुड इवनिंग। देखिए, क्रूड कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर में आता हुआ दिखाई दिया है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर इन्वेंट्री बिल्डअप होती हुई देखी है, और जिस तरीके से ओपेक ने लास्ट वीक प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करी है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर क्रूड में आता हुआ दिखाई दिया। इवन अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो यहाँ पर हमने लास्ट वीक करीबन 6,900 तक के लेवल आते हुए देखे थे। अभी प्राइस करीबन 7,100 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्केट में हालांकि एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है, तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं कि या तो आप करीबन 7,050 के आसपास खरीदारी करें, क्योंकि वहां पर हमने 2-3 दिनों में काफी कंसोलिडेशन आते हुए भी देखा है, और भाव ऊपर में 7,250 के आसपास मिल सकते हैं। या फिर थोड़ा वेट करें, भाव अगर 7,250 के आसपास जाए तो वहां पे बिकवाली का ट्रेड भी बना सकते हैं। हमें लगता है कि नीचे अगेन भाव एक बार 7,000-7,050 तक आ सकते हैं। तो एक मिलाजुल रुख हम यहाँ पे देख रहे हैं काफी दिनों से, मगर अंडरटोन थोड़ा सा वीकनेस का ही है। तो अगर भाव 7,200 या 7,300 के आसपास तक जाते हैं तो वहां पर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, और अगर 7,000 के आसपास आए तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। टेक्निकली आपको क्या लग रहा है? करंट लेवल 7,125 MCX का भाव है। इन स्तरों पर चार्ट पर किस तरह से इंडिकेशन मिल रहे हैं, और क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? बीटूपन, आपसे मेरा सवाल था कि चार्ट पर किस तरह से क्रूड की क्या इंडिकेशन मिल रहा है आपको? नहीं, क्रूड ऑयल का अभी फिलहाल के लिए तो चार्ट वाइज मार्केट में थोड़ा सा डाउन साइड दिख रहा है इंट्राडे के लिए। फिलहाल तो 72.10 या 72.20 के आसपास सेलिंग का रेंज बन रहा है, जो अनुज ने बताया था, ऑन ए पुल बैक। और नीचे हम लोग 7050 तक देख सकते हैं, 7330 के ऊपर स्टॉप लॉस। लेकिन आज का जो यूएस का सीपीआई डेटा होगा वो काफी क्रिटिकल होगा आज के लिए मार्केट के लिए। तो सीपीआई का रीडिंग अगर मार्केट में 8.9 या 8.27 एक्सपेक्टेड है, उससे ज्यादा आता है 8.9, तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो फिलहाल के लिए ऐसे भी क्रूड ऑयल का ओवरऑल एक्टिविटी भी निगेटिव है, तो सेल ऑन पुल बैक इज ए गुड स्ट्रेटजी फॉर इंट्राडे, और स्टॉप लॉस आपका 7330 के ऊपर रहेगा। ओके, एक दर्शक भी थे क्रूड पर ही जानना चाह रहे थे। मंटू सोनी नाम है इनका, नवीनगर बिहार से हैं। इनका सवाल है कि क्रूड में किस तरफ का ट्रेड लेना चाहिए। वो उनको काफ़ी कंफ्यूजन, दुविधा की स्थिति हो रही है। राजीव जी, आप बताएं कैसे ट्रेड करें। अगर ऑप्शंस में कोई रणनीति है क्रूड में आपके पास तो ये भी बता सकते हैं। नमस्कार विश्वमोहन जी, देखिए ट्रेंड डेफिनेटली नेगेटिव ही दिख रहा है मुझे। मार्केट ने हालांकि कल थोड़ा सा एक रिकवरी दिखाने की कोशिश करी, और बाजार 7400 से नीचे की तरफ वापस फिसलना शुरू हो गया। परंतु हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि 7,000 के आसपास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन भी है, जैसा कि अनुज जी ने बताया। हालांकि मुझे लगता है कि सेलिंग का ट्रेड ही लेकर चलना चाहिए, और निचले स्तरों पे थोड़ा शॉर्ट पोजीशन लेंगे थोड़ा रिस्की भी लगता है। तो इसके लिए पुट ऑप्शन के जरिए ट्रेड किया जा सकता है। 7,000 की पुट पे 145 के स्तर के आसपास आए, 150 के आसपास पे अगर खरीद सकते हैं। 120 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। 200 रुपए का मुझे लगता है कि लक्ष्य जो है आज या कल के सकते। ओके मंटू जी, अगर आप राजीव जी को फॉलो करते हैं तो क्रूड के पुट ऑप्शंस के साथ आप ट्रेड करें, क्योंकि नीचे के लेवल पे फ्यूचर्स में शॉर्ट करना आपके लिए रिस्की होगा। 145 के आसपास, ये 700 नहीं है, ये 7,000 है। 7,000 के स्ट्राइक की पुट आपको खरीदनी है, और जो टारगेट दे रहे हैं वो 200 है। 145 के आसपास इसमें एंट्री करें, 120 का स्टॉप लॉस लगा ले। ये 7,000 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलियन मार्केट की बात कर लेते हैं। आज एक अहम डेटा है, सीपीआई डेटा यूएस में आने वाला है। उसके बाद फेड का रुख क्या रहता है ये साफ होगा, क्योंकि जिस तरह से जॉब रिपोर्ट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जॉब रिपोर्ट के बाद अब सीपीआई भी अगर बढ़कर आते हैं तो डेफिनेटली फेड 3/4% यानी 0.75% ब्याज दरें सितंबर के बैठक में भी बढ़ा सकता है। राजीव जी, क्या लग रहा है आपको
किस तरह के डेटा की उम्मीद बाजार कर रहा है और क्या लग रहा है इसके बाद या इससे पहले किस तरह से ट्रेडिंग रणनीति बनाए बुलियन मार्केट में आज? विश्वमोहन जी देखिए, अगर मैं डेटा की बात करूं तो सीपीआई के डेटा का काफी अहम रोल रहेगा। अगर वहां महंगाई की दर एक्सपेक्टेड दर से ज्यादा बढ़ के आती है, तो जैसा कि आपने बताया कि 75 बेसिस पॉइंट का फिर से सितंबर में बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, तो उसका बाजार पे नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। मतलब गोल्ड और सिल्वर में जो गिरावट है और गहरा सकती है। बट अगर मैं मार्केट के ट्रेंड की बात करूं, स्पेशली गोल्ड सिल्वर दोनों की, दोनों ने एक अच्छी खासी बढ़त दिखाई है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो $1800 के आसपास एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस जोन है, जहां से बाजार थोड़ा सा नीचे करेक्ट कर रहा है। हो सकता है यहाँ से और हम $7 से $8 और एक करेक्शन थोड़ी और आते हुए देखें और वहां से मार्केट एक फिर सपोर्ट लेके जाए। और ये करेक्शन का कारण हो सकता है शाम का सीपीआई का डेटा भी हो। और सिमिलरली सिल्वर ने $20 के महत्वपूर्ण स्तर को, जो कि साइकोलॉजिकल स्तर भी था, उसको अच्छे से क्रॉस किया और लगातार 2 या 3 दिन से हम इसके ऊपर से ट्रेड करते हुए भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है सिल्वर गोल्ड के बनस्पत थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रही है। अगर मैं डेली चार्ट्स की बात करूं तो डेली चार्ट्स में एक फ्लैग पैटर्न बनाया, जिसका एक परसों के स्तर में हमने एक ब्रेकआउट आते हुए देखा। और मुझे लगता है कि मार्केट एक बार 60,500 के स्तर तक भी सिल्वर का जा सकता है। हालांकि इंट्राडे के लिए आज बहुत ही छोटा सा ट्रेड है हमारा, 58,600 के आसपास खरीदना चाहिए। 58,300 का स्टॉप लॉस रखना, जो कि आज के निचले स्तर से थोड़ा सा नीचे का हमने स्टॉप लॉस रखा है, और 59,100 के टारगेट के लिए ट्रेड करना चाहिए। अगर पोजिशनल ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है कि सिल्वर 58,000 के आसपास एक अच्छा पोजिशनल ट्रेड बनेगा 57,500 के स्टॉप लॉस से, और उसमें फिर लक्ष्य थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा 60,000 60,500 का। चलिए, तो 58,600 पे खरीदे, 59,100 के टारगेट के लिए। ये इंट्राडे के लिए आपके राजीव जी की तरफ से कॉल है। अगले दर्शक भी चांदी पर सवाल भी है, इनका महावीर है बेंगलुरु से। चांदी 62,000 रुपये तक जाएगी। अनुज जी, क्या लग रहा है आपको, 62,000 का टारगेट मुमकिन लग रहा है? अगर हाँ तो कब तक? देखिए, इनिशियली जो हम टारगेट देख रहे हैं वो करीबन 60,000 का रहेगा, क्योंकि 60 से लेकर 63,000 की काफी स्ट्रॉन्ग जोन है, जहां पर अगर चांदी सस्टेन करता है तो आपको 63,000 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। बट मुझे लगता है कि 60,000 और 63,000 का लेवल आपको दिवाली तक देखने को मिल सकता है। इनिशियली अगर हम एक महीने की बात करें तो मुझे लगता है कि 60,000 का लेवल, और दिवाली तक हमें लगता है कि 63,000 के लेवल के ऊपर चांदी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से फंडामेंटल मार्केट को सपोर्ट मिला है और जो ब्रेकआउट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, वहीं अगर हम देखें तो फिजिकल मार्केट के अंदर भी डिमांड यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। अगर हम देखें तो जिस तरीके से गोल्ड से भी सिल्वर को सपोर्ट मिला है, और इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो बेस मेटल ने काफी अच्छा सपोर्ट चांदी को दिया है। तो मुझे लगता है कि चांदी में आप जल्दी ही 60,000 मार्केट क्लोज होता है तो आपको अगेन हम 63 का लेवल आपको देखेंगे। तो मुझे लगता है कि दिवाली तक आप अच्छे लेवल चांदी में आते हुए देखेंगे। दिवाली तक अच्छी तेजी की उम्मीद कर रहा है। लेकिन जो आज के लिए जो कॉल दे रहे हैं राजीव जी और अनुज जी, दोनों ही खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अनुज जी का टारगेट है 59,500 का, 57,900 के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। अगले दर्शक हीरा लाल राजसमंद से हैं। इनके दो सवाल है। पहला सवाल सिल्वर पर है, 57,922 पर शॉर्ट कर रखा है, 57,922 पर। और दूसरा सवाल नेचुरल गैस पर है, 622 पर लॉन्ग पोजीशन है। बिटूपन दोनों ही सवाल दी। पहले चांदी पर बताइए, 57,922 इस पर शॉर्ट है, इसमें क्या करें? देखिए, फिलहाल सिल्वर में जो व्यू दिया गया है, अभी मार्केट में मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव है जो लास्ट भी मार्केट ने बेस आउट किया है। लेकिन फिलहाल अगर सिल्वर 58,300 का जो इंट्राडे का सपोर्ट बनाया है, जो राजीव जी ने अपना स्टॉप लॉस भी बताया है, तो 58,300 का अगर लेवल टूट जाता है, मार्केट वो ब्रेक करता है, तब थोड़ा करेक्ट कर सकता है। अगर वो लेवल टूटेगा तभी ये शायद इन्फ्लेशन का डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्फ्लेशन का रीडिंग अगर 8.7 से ज्यादा बढ़ के आता है, मोर अराउंड 8.8 या 8.9 उस तरह से आता है, तो थोड़ा माइल्ड मार्केट में सेलिंग आएगा। लेकिन बड़ा सेलिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो अगर 58,300 टूटेगा तभी मार्केट में सेलिंग आएगा, नहीं तो मार्केट में तेजी बनेगा। अगर इनकेस ऐसा भी डेटा आ जाता है, क्योंकि डेटा डिपेंडेंट हो रहा है, इनकेस अगर आपका डेटा ऐसा आता है कि इन्फ्लेशन फिगर समथिंग अराउंड 8.1 या 8.2,
तो मार्केट में थोड़ा तेजी बन सकता है। तो उस सिनेरियो में 59,300 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस बनेगा, जो भी आपका होल्डिंग है, मतलब आपका अभी जो शॉर्ट पोजीशन है 59,000 के 300 के ऊपर स्टॉप लॉस लाके उसको रख सकते हैं फिलहाल के लिए। लेकिन अगर 58,300 ब्रेक करता है तो 57,700 के आसपास मार्केट जा सकता है, जहां पे आप बुकिंग करके निकल सकते हैं। और आपका जो नेचुरल गैस का उनका जो शायद शॉर्ट पोजीशन है कि लॉन्ग पोजीशन है, 622 पे नेचुरल गैस का उनका अगर लॉन्ग पोजीशन है तो मुझे फिलहाल दिख रहा है कि नेचुरल गैस का 6055 का एक सपोर्ट है, अगर वो टूट जाता है तो सेलिंग आएगा। तो अगर बाई पोजीशन है तो 605 के नीचे स्टॉप लॉस लाके अभी फिलहाल के लिए रख सकते हैं। एनी पुल बैक अराउंड 645 टू 50 आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। नहीं, सबसे पहला काम कीजिए कि आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 605 रुपए का, उसके बाद अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक हैं मयंक गुप्ता हैं यूपी से, कॉपर और एल्युमिनियम में कैसे ट्रेड करें। राजीव जी क्या सलाह देंगे कॉपर और एल्युमिनियम में आज के लिए मयंक को? जी विश्वमोहन जी, कॉपर ने एक शानदार रिकवरी दिखाई है निचले स्तरों से आज के, और मुझे लगता है कि ये रैली थोड़ी कंटिन्यू कर सकती है। अभी थोड़ा ये रैली कंसोलिडेट भी कर रही है, फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा है 15 मिनट के चार्ट पे। तो 664 रुपए के स्तर पे इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 660 रुपए के स्टॉप लॉस से 670 से 671 रुपए का टारगेट देखने को मिल सकता है। और एल्युमिनियम में सर, एल्युमिनियम में क्या कॉल है आपका? जी एल्युमिनियम में मुझे लगता है विश्वमोहन जी 213 रुपए के आसपास अगर एल्युमिनियम आता है तो वहां पर खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। एल्युमिनियम में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है करंट स्तरों से, 1 से 1.5 रुपए की नरमी आ सकती है, बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि एल्युमिनियम ने भी बॉटम फॉर्म किया है और उसका मेजर जो ब्रेकआउट है वो 218 की क्लोजिंग के ऊपर देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा नरम हो सकता है, बट ओवरऑल सिनेरियो मुझे लगता है कि धीरे धीरे बुलिश की तरफ टर्न हो रहा है। ओके, अगले दर्शक है इसके बंसल है ग्वालियर से, लेड 190 रुपए तक जाएगा। अनुज जी क्या लग रहा है, 190 आपको दिख रहा है लेड? देखिए पूरी बेस मेटल का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। हमने जैसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि बेस मेटल में खरीदारी करके ट्रेड लेना चाहिए। हमने देखा है सभी बेस मेटल एक पॉजिटिव साइड में आते हुए दिखाई दिए हैं। और लेड की अगर बात करें पर्टिकुलर तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और वॉल्यूम्स के साथ इस काउंटर में हमने एक अच्छी खासी बढ़त बनते हुए देखी है। मुझे लगता है कि जल्दी ही हम यहाँ पर 190 से लेकर 195 तक के लेवल आते हुए देखेंगे। हो सकता है कि आपको 190-95 के लेवल सितंबर तक आते हुए दिखाई दे, बट काउंटर पॉजिटिव है। टेक्निकल चार्ट पे भी अच्छा खासा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। 190 से लेकर 195 के लेवल आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक है कृष्ण है दिल्ली से, कॉपर पर जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। म्यूचुअल फंड कॉपर में क्या सलाह दे रहे हैं आज आप कृष्ण को? देखिए मेरा भी वही है कि कॉपर में अभी फिलहाल के लिए मोमेंटम तो पॉजिटिव है, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। और इंट्राडे में जिस तरह से रिकवर किया है और जिस तरह से फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है वो तो पॉजिटिव मोमेंटम में कर रहा है। लेकिन कॉपर में अगर हम लोग देखते हैं तो 658 का ये जो बेस बना हुआ है अगर वो टूट जाता है, कि मेरा भी वही है कि अगर इन्फ्लेशन डेटा खराब आता है बढ़ के आता है और नीचे 658 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर रिज्यूम करेगा डाउन ट्रेंड। तो 658 तोड़ने से ही मार्केट में सेलिंग है। फिलहाल के लिए करंट प्राइस में मैं ट्रेड प्रीफर नहीं करूंगा, क्योंकि डेटा डिपेंडेंट आज का मार्केट सिर्फ इक्विटी कमोडिटी मार्केट नहीं, इक्विटी हो या बॉन्ड मार्केट सभी इस मार्केट के लिए वेट कर रहा है। तो 658 जब टूटेगा तभी सेल बनेगा, नहीं तो थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। 670 पर अगर ऊपर में ब्रेकआउट आता है तो 685 तक मार्केट जा सकता है। ओके, अगले दर्शक है महेश है हैदराबाद से, गोल्ड और सिल्वर का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। अनुज जी क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर में महेश जी को? अनुज जी शायद लाइन में कुछ दिक्कत है। राजीव जी आपसे यही सवाल होगा, गोल्ड सिल्वर में क्या सलाह देंगे महेश जी को आप? विश्वमोहन जी, जिस तरह से आज इम्पोर्टेंट डेटा आना है तो मैं सबसे पहले एडवाइस करूंगा कि डेटा का वेट जरूर करें, और अगर पोजिशनल ट्रेड लेना है तो डेटा आने के बाद ही लें। अगर इन्फ्लेशन के डेटा बढ़ के आते हैं तो डेफिनेटली सभी कमोडिटीज में हमें दबाव आते हुए दिखेगा और डॉलर में उसकी बढ़त आते हुए दिखेगी, क्योंकि फिर फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो उसके रहते हुए बाजार में हम कमोडिटी मार्केट में एक गिरावट देखेंगे। हालांकि इसका असर बाकी मार्केट्स पर भी देखने को मिलेगा, तो डेटा का जरूर इंतजार करें। बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि अगर गोल्ड 52,000 के आसपास आता है तो एक खरीदारी का ट्रेड जरूर इनिशिएट किया जा सकता है पोजिशनल बेसिस पे, बट डेटा आने का वेट जरूर करें। और सिल्वर में जैसा हमने पहले बताया कि इंट्राडे में 58,600 के आसपास खरीद सकते हैं, 58,300 के स्टॉप लॉस से और 59,100 के टारगेट के लिए।
चलिए अगले दर्शक है अभिषेक हैं दिल्ली से। अभिषेक यशवंत नाम है इनका। इनका सवाल है 700 स्ट्राइक की कॉल इन्होंने नेचुरल गैस की खरीद रखी है, अब क्या करना चाहिए? अनुज जी क्या सलाह देंगे इनको? अभी तो भाव काफी नीचे है, 628 के आसपास है, क्या करना चाहिए? इंतजार करे, होल्ड करे या एग्जिट कर दे? अगस्त एक्सपायरी की ही कॉल है इनके पास। देखिए मुझे लगता है कि एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा तेजी यहाँ पर हमें लगती नहीं है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस का भाव नीचे 600 590 तक आ सकता है, तो हमें लगता है कि इनको निकल जाना चाहिए। इवन ये 600 रुपए की पुट ऑप्शन यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि उसमें इनको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, मगर फिलहाल अभी जो ट्रेंड है नेचुरल गैस का वो थोड़ा सा नेगेटिव है। यहाँ पर 700 का लेवल हमें लगता नहीं कि यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, चलिए अब अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। भिलाई से हैं, ओम प्रकाश नाम है इनका। क्रूड ऑप्शंस में किस स्ट्राइक में ट्रेड करना चाहिए? हालांकि 7000 के स्ट्राइक के पुट ऑप्शंस खरीदने की सलाह राजीव जी दे रहे थे। अब बिटपन आपसे सवाल होगा, आप क्या सलाह देंगे? क्रूड में कोई बाई साइड देखिए, क्रूड ऑयल में तो फिलहाल के लिए मैं एक चीज बोल सकता हूँ, यहाँ पे अगर आपको डाउन साइड में एक्सपेक्टेशन करना है तो मेरे हिसाब से नेकेड पोजीशन से अच्छा, क्योंकि डाउन साइड लिमिटेड है। तो मेरे हिसाब से आप एक बियर पुट ट्रेड ले सकते हो, एक इन द मनी पुट लेके आउट द मनी पुट आप कर सकते हो। तो इन द मनी पुट अभी यहाँ पे आप 7300 का ऐसा लेके 6800 का पुट बेच सकते हो, और नेकेड में लेना है तो 7100 का पुट देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा क्या हो रहा है कि जो आउटलुक बेरिश है लेकिन नीचे मार्केट बेस बना है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बेयर पुट स्प्रेड ही शायद अच्छा रहेगा लेने के लिए। ओके, चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। पवन है कानपुर से। जिंक में आज क्या करना चाहिए पूछना चाह रहे हैं। राजीव जी जिंक में क्या सलाह देंगे पवन को आप? विश्वमोहन जी, जिंक में एक शानदार अपट्रेंड बना हुआ है और बरकरार भी है। डेली मार्केट पिछले 7-8 के काफी दिनों से हायर टॉप हायर बॉटम को फॉर्मेशन दिखा रहा है, और आज इंट्राडे में भी मार्केट ने एक अच्छा बेस बिल्ड किया और एक कंसोलिडेशन फेज को वापस तोड़ता हुआ दिखा रहा है। मुझे लगता है 321 तक के स्तर जिंक छू सकता है। अगर थोड़ा करेक्शन आए 317 के आसपास मिले तो खरीदारी का ट्रेड कर सकते हैं 315 के स्टॉप लॉस से। चलिए अब बात हम कर लेते हैं ग्वार की, जहां पर लगातार बिकवाली दिख रही है। अगर अप्रैल के अगर लेवल से हम तुलना करें ग्वारगम की, तो करीब करीब 38% नीचे आ चुका है ग्वारगम का भाव, और 30% के आसपास ग्वार सीड भी अप्रैल 2022 के लेवल से आ चुका है। 4750 रुपए के नीचे है ग्वार सीड का भाव, 8400 के नीचे अब आ चुका है ग्वारगम। क्या वजह है बताने के लिए हमारे साथ हैं पुखराज चोपड़ा हैं, राजस्थान से एग्री एक्सपर्ट है जाने माने। सर स्वागत है आपका। सर क्यों गिर रहा है ग्वार, पहली बात, और दूसरा किस तरह के बुआई के नंबर्स आ रहे हैं ग्वार को लेकर? नमस्ते सर। नमस्ते सर। ग्वार की बिजाई सरकार ने जो लक्ष्य रखा था 25 लाख हेक्टेयर का, उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद इतनी बिजाई नहीं होगी, पर बिजाई ने लक्ष्य को पार करते हुए 30 लाख हेक्टेयर से ऊपर बिजाई हो चुकी है आज की तारीख तक। ओके। आज की तारीख तक जो पिछले साल 23,50,000 के आसपास थी, 23,50,000 हेक्टेयर के आसपास थी, वो 30 लाख को क्रॉस कर चुकी है। ओके। और आने वाले दिनों में बिजाई के डाटा और बढ़कर आएंगे। ओके। तो पहली बात ये कि बिजाई बहुत अच्छी है विष्णुमोहन जी, और दूसरी बात ये है कि खेती जिस तरह से राजस्थान में खड़ी है, तो पश्चिमी राजस्थान है, बरानी जमीन है, ऐसी की जमीन है, उसके अंदर सबसे ज्यादा ग्वार की खेती होती है, और वो सारी एरिया में खेती बहुत जबरदस्त खड़ी है। ओके। अब तक हुई बरसातों से जैसे लोग अंदाजा लगा रहे थे कि नुकसान होगा, ऐसा कोई नुकसान पश्चिमी राजस्थान में नहीं हुआ है। हाँ, नहरी एरिया जो है, जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और हरियाणा, वहां के कुछ एरिया में नुकसान हुआ है। तो आप ये मान सकते हैं कि लगभग नहरी एरिया में 25% का नुकसान है, पर वो क्षेत्र भी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा क्षेत्र है बिजाई का। ओके जी विष्णुमोहन जी। ओके, यानी जो बुआई के फ्रंट से जो खबर आ रही है वो काफी पॉजिटिव है, उस वजह से यहाँ पर लगातार दबाव दिख रहा है। सर इतनी गिरावट के बाद अब क्या उम्मीद कर रहे हैं, कहाँ पर बेस बनाएगा ग्वार सीड और ग्वारगम, और वहां से खरीदारी करनी चाहिए या अभी रुके और गिरने दे? देखिए, ये 4,000 रुपए लूज जब मंडियों में बिकेगा अराइवल का समय, वो समय बनता है बाइंग का फंडामेंटल के हिसाब से। ओके। टेक्निकल लेवल तो डेली के डेली चेंज होते रहते हैं, बाजार घट जाएगा तो टेक्निकल लेवल हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो टेक्निकल लेवल हो जाएगा। बाकी जिस तरह की खेती है और जिस तरह की हम डिमांड सप्लाई देखेंगे आने वाले समय में, तो
अगर कोई नुकसान नहीं होता है और खेती ठीक से आ जाती है तो 4000 के लेवल है जो मंडियों के अंदर, या आपने वायदा में मान ली 4300 रुपए के आसपास ये लेने के लेवल बन जाएंगे। उसको लेने से एक उम्मीद बनती है कि डिमांड अच्छी रहेगी तो आगे पैसे मिल जाएंगे। ओके मोहन जी, यानी जिस तरह के माहौल अभी है, अगर यही माहौल बना रहा और खेती अगर अच्छी रही ग्वार की, तो 4000 मंडियों में और 4200 के आसपास आप वायदा में ले सकते हैं। ये मीडियम टर्म का नजरिया है, ये डे ट्रेडर के लिए सलाह नहीं है, ये मीडियम टर्म के हिसाब से दे रहा है। सर, जिस तरह की बारिश हो रही है, जिस तरह का मानसून है, राजस्थान में सामान्य से 40% से ज्यादा बारिश हो रही है, इस तरह के माहौल हालांकि आपने पहले भी देखा होगा, तो ऐसे में किस तरह के प्रोडक्शन के नंबर आते हैं ग्वार के आमतौर पे, जब अगर हिस्टोरिकल अगर कंपेयर करें तो? देखिए, हिस्टोरिकल यदि कंपेयर करें तो मेरी एज है 67 और मैंने 49 ईयर पहले इस तरह की बरसात देखी थी। ओके। उसके बाद में ये पहला मौका है 49 ईयर में कि जब बरसात का एवरेज ही नहीं, एकदम टाइम से बरसात का आना। और अब भी जो बारिश हो रही है, आधा घंटा बारिश होती है, उसके बाद में कंटिन्यू धूप पड़ती है। तो ये खेती के लिहाज से जो बारिश है वो एवरेज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके। जो औसत बारिश चल रही है, औसत बारिश अच्छी है, पर औसत बारिश भी उस तरह से हो रही है जैसी खेती के लिए चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम मूसलाधार एक जगह पानी गिर गया और फसलों को नुकसान पहुंच गया। पानी गिरता है, फिर धूप मिलती है, फिर पानी गिरता है, फिर धूप मिलती है। इस तरह का मौसम चल रहा है राजस्थान में। और मेरे ख्याल से जो लोग 50-55 साल के, उन्होंने तो ऐसा मौसम कभी देखा नहीं होगा राजस्थान में जिस तरह का इस साल हुआ है। ओके, यानी नेचर की काफी उसमें कृपा है, कहिए राजस्थान की खेती के लिहाज से काफी अच्छी बारिश हो रही है। और सबसे अच्छी बात है, बारिश के साथ साथ उसके बाद धूप भी निकल जाती है, तो फसलों को भी नुकसान नहीं हो रहा है। तो खेती के लिहाज से काफी लंबे समय के बाद राजस्थान में अच्छी बारिश हो रही है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। धन्यवाद। चलिए अब वापस से लौटते हैं और अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। कॉटन और कॉटन केक आज वापस से काफी गिर गया। अनुज जी, क्या लग रहा है, कॉटन केक इतना फिर से क्यों गिर रहा है? 2650 के नीचे आ गया है, 2% कमजोर है। क्या लग रहा है और कितना गिर सकता है यहां से? अनुज जी, शायद उनकी लाइन में कुछ दिक्कत है। राजीव जी, आपसे यही सवाल होगा, क्यों गिर रहा है कॉटन केक इतना? मृत्युंजय जी, काफी अहम रेसिस्टेंस है अराउंड 2800 की। और कॉटन केक का अगर मैं बात करूं, दायरे में कॉटन केक ट्रेड कर रहा है। नीचे में करीबन 2550 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है सितंबर का, और 2800 का इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। तो वहां से हमने एक सेलिंग आते हुए देखा है। मुझे लगता है थोड़ा और गिरावट आ सकती है कॉटन केक में। यहाँ करंट रेट से भी 50 से 60 रुपए की और गिरावट देखने को मिल सकती है। ग्वार कितना कमजोर दिख रहा है, कहां पर बेस बनाता हुआ सपोर्ट लेता दिख रहा है सर टेक्निकली आपको, ग्वार सीड और ग्वारगम? राजीव जी। विष्णु जी, देखिए, ग्वार सीड में अगर मैं बात करूं लंबे नजरिए से, तो जैसा कि पुखराज जी ने भी बताया, हमारा भी ऑलमोस्ट उसी के आसपास का अंदेशा है। 4350-4400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह दिखते हैं हमें मंथली चार्ट्स पे। तो मुझे लगता है कि 4350-4400 के आसपास ये गिरावट थमनी चाहिए। जो हम वर्टिकल फॉल देख रहे हैं ग्वार सीड में लगातार 7200 के स्तर से, अगर हम देखें तो बाजार सीढ़ी नुमा गिरावट दिखाता ही जा रहा है। लगातार नए लो हर रोज हम देखने को मिल रहे हैं, हमें देखने को मिलते हैं हर दूसरे चौथे दिन। तो मुझे लगता है ये थमने चाहिए, ये प्रक्रिया जो है 4350-4400 के आसपास थमनी चाहिए। चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अनुज गुप्ता है झांसी से। चांदी में इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना चाहिए? बिटपन, क्या सलाह देंगे अनुज जी को? अनुज जी का अभी जो सवाल है कि सिल्वर में क्या करें, अभी फिलहाल के लिए देखिए ट्रेंड तो ओवरऑल पॉजिटिव ही है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर ये इसका जो सपोर्ट बनाया है 58,300, जो एक इंट्राडे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, और डेटा रीडिंग अगर स्ट्रॉन्ग आ जाता है जो हायर देन एक्सपेक्टेड, तब भी 58,300 के नीचे मार्केट में शॉर्ट कर सकते हैं। 58,000 ब्रेकआउट के बाद 58,600 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे 57,700 का आपका टारगेट रहेगा। ओके, चलिए अगले दर्शक है राज हैं राजस्थान से। सिल्वर इन्होंने 66,000 में 2 मेगा लॉट बाई कर रखा है, और कहां तक जा सकता है इस महीने, ये जानना चाह रहे हैं। राजीव जी, क्या लग रहा है? 67,000 में इनकी बाइंग है, काफी ऊपर की बाइंग है। इस महीने में कहां तक जा सकती है चांदी? देखिए विष्णु जी, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था, चांदी ने एक डेली चार्ट्स पे एक इम्पोर्टेंट फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, और बाजार कल इनफैक्ट कल भी उसके ऊपर क्लोज हुआ, एक दिन पहले भी उसके ऊपर क्लोज हुआ। तो हमें लगता है कि मार्केट एक बार
60,000 60,500 पहला इसमें पड़ाव लगता है और फिर सेकंड पड़ाव फिर 62,500 लगता है। तो अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि 62 साढ़े 62 तक एक महीने में तो नहीं कह सकते, बट आने वाले 1.5-2 महीने में दिवाली के आसपास ये स्तर देखने को मिल सकते हैं। बट अभी 66 से 67 हजार का लेवल बताना काफी मुश्किल है। अभी हम उसके बारे में नहीं बता पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये सलाह है आपके लिए चांदी पर। चलिए, शो को यहीं पे खत्म करने का वक्त आ गया। शुक्रिया अनुज जी आपका, राजीव जी आपका, बिटवन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार।